नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप में फंसे भिंडर के मदन मोहन पाटीदार की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने शातिर महिला सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग के आतंक का पर्याय बन चुके 25,000 के इनामी बदमाश को खेरुदा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न थानों में चल रहे हैं 27 प्रकरण। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। फाइनेंस कर्मी को चाकू दिखाकर लूटपाट करने में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे के बहुचर्चित मदन मोहन पाटीदार की हत्या का शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक मदन मोहन पाटीदार को आरोपी कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि 1 फरवरी को मदन मोहन पाटीदार अपने घर से निकला, लेकिन वह शाम को अपने घर नहीं पहुंचा। लेकिन वही दूसरे दिन मदन मोहन पाटीदार का शव भिंडर कस्बे के हॉस्पिटल के बाहर होने की सूचना पत्नी सहित परिजनों को मिली। इस पर वे मौके पर पहुंचे और शव को देखने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की। हालांकि एक बार पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट करार दे दिया है, लेकिन विधायक उदयलाल डांगे की दखलंदाजी के बाद पुलिस ने दोबारा हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाशी शुरू की। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार राज गुज्जर और अंजू बिलाला ने मिलकर मदन मोहन पाटीदार को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद राजू गुज्जर के अन्य साथी पाटीदार को उठाकर ले गए और मारपीट की, साथ ही 6 लाख देने की बात कही। लेकिन मारपीट के दौरान उसको चोटें अधिक आने पर पाटीदार को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर वहीं से वे फरार हो गए। पुलिस ने जब राजू गुज्जर और अंजू बिलाला को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वे पाटीदार से रुपए हड़पना चाहते थे। ऐसे में पुलिस ने दोनों के बयानों के आधार पर अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। तो भिंडर थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहां से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि कोई एक्सीडेंट की बात होती है, कि उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इससे एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं। तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि एक दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहां भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इससे एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे, तो उसको तुरंत घर न ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में न ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियां, उस लड़के जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इसके गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे। इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ लिया इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चलाता है राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों का इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस साजिद वगैरह जाते थे, उसको अपनी घर की महिला बताकर उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानौर का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे।
फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मारपिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्योंकि पहले सेटिंग हो चुकी थी कि पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। इनके जितने भी विक्टिम थे उनके मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, कि उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात में जो बलात्कार का या कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश आ गई है, जिसमें से प्राइम ऑफिस आई है कि डूंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह की किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहाँ इन्होंने इस तरह के कांड किए। उदयपुर जिले की खेरोदा थाना पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने थाने के छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिससे उसके पांव पर गंभीर चोट आई है। थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि एक शातिर अपराधी गमेर सिंह, जो कि क्षेत्र में आतंक मचा रहा था और इसके खिलाफ हत्या, चोरी, डकैती, लूट, अवैध कब्जे और अवैध हथियार सप्लाई जैसे मामले चल रहे हैं और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। इसकी तलाशी के दौरान पता चला कि यह गुजरात में है। इस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने अहमदाबाद से इसे गिरफ्तार किया। टीम आरोपी को जब घेरा डालकर अहमदाबाद में पकड़ा तो वहां पर आरोपी ने भागने की काफी कोशिश की, परंतु टीम ने पकड़ ही लिया। थाने पर पूछताछ के दौरान आरोपी गमेर सिंह उर्फ जॉन उर्फ राजू ने डर के मारे भागने की कोशिश की व थाने की छत से पीछे कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसमें उसके शरीर व दाहिने पैर पर गंभीर चोट आई है, जिससे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 27 प्रकरण चल रहे हैं। गमेर सिंह करके एक मुलजिम है, जिसपे बहुत सारे केस हैं, जो डबोक थाना क्षेत्र में फायरिंग में और खैरोदा में और बड़गांव में, इन तीनों में वांटेड था, जिसपे हत्या, लूट, डकैती, आर्म सप्लाई और गोली चलाने, इस तरह के कई सारे केस दर्ज है। उसको खैरोदा एसएचओ साहब जो धनपत सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके उनकी टीम ने कल रात को ही उनको अहमदाबाद से उठाने के बाद लेके आए। ये हमारा 25,000 का इनामी अपराधी था। जब उसको लेके आ रहे थे तो रास्ते में उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें गिरने से उसके चोट आ गई और उसको अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रखा गया है। उसकी चोट थोड़ी पांव में गंभीर है। उदयपुर शहर की सुखेड़ थाना पुलिस ने एक फाइनेंस कर्मी को चाकू दिखाकर लूटपाट करने के मामले में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि देवेंद्र सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि वह पहल फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है। 9 फरवरी को फील्ड से कलेक्शन करके ब्राह्मणों का गूड़ा से अपनी ब्रांच देबारी जा रहा था। तभी मेहरों का गूड़ा के पास 3 युवकों ने उसकी बाइक को आड़ी लगवा कर रुकवा दिया। बाइक से 2 लोग उतरे, उनमें से एक ने गाड़ी की चाबी लेकर दूर फेंक दी, वहीं दूसरे ने चाकू से डराकर उसकी जेब से 10,000 रुपए निकाले और उसके बाद उसका बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। बैग में 1,05,000 रुपए थे, साथ ही ओरिजिनल पेपर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 3 ATM, एक क्रेडिट कार्ड और RC भी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में सुखेड़ थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास, अंबा माता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह, DST प्रभारी देवेंद्र देवल के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों ने कार्यवाही करते हुए रवि कुमार, आफ्ताब हुसैन और फरदीन शेख को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से नकदी बरामद कर ली है। 9 तारीख को सुखेड़ थाना क्षेत्र में अंदर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें फाइनेंस कंपनी का एम्प्लॉय था, जा रहा था, तो रास्ते में 3 लोगों ने उसको लूट लिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखेड़ SHO ने और उसके अलावा अंबा माता SHO ने भी इसमें कार्रवाई करी और DST टीम भी इसके पीछे लगी। तो इन्होंने मात्र 1 दिन के अंदर इस वारदात को खुलासा कर लिया, जिसके अंदर इन्होंने रवि, आफ्ताब और फरदीन, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरदीन और आफ्ताब पर पुराने मुकदमे हैं, जिसमें आफ्ताब पर 12 और फरदीन पर 25 मुकदमे हैं। इनको भी गिरफ्तार किया गया है और अब ये देखा जाएगा कि अन्य भी कोई इन्होंने वारदातें की हैं, इनके और कोई अनसुलझे केस होंगे तो उसके अंदर भी इनका ट्रेस किया जाएगा कि कौन कौन सी वारदातें हैं।
उदयपुर शहर में शुक्रवार रात शिवाश्रम रोड पर जिम से निकलकर स्कूटी पर जा रहे हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पर फायरिंग करने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजभूषण यादव ने बताया कि भूपेंद्र रावल खतरे से अभी बाहर है। उन्होंने बताया कि 3 अलग-अलग थानों के पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें गठित की गई है। यह टीमें अलग-अलग जगह के लिए रवाना हुई है। यादव ने कहा जल्द ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजभूषण यादव ने बताया कि करीब 8 साल पहले प्रवीण पालीवाल की हत्या के मामले में भूपेंद्र रावल गवाह था। तब से इनके बीच रंजिश चल रही थी। हालांकि फायरिंग आपसी रंजिश के चलते हुई है या फिर किसी अन्य कारण से, यह तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र रावल पर फायरिंग करने वाला विजेंद्र रावल और भरतनाथ चचेरे भाई है और उसके खिलाफ भी अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है। हाँ जी सर। कल शाम को करीब 9 बजे के आसपास जो भूपेंद्र रावल सूरजपोल थाने का जो एचएस है वो वहाँ से नीचे उतर रहा था, तो उस पर फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। जब उनको पुलिस ने तफ्तीश चालू की तो पता चला कि विजय रावल, प्रकाश धोबी और रवि मित्तल 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के आए, उस पर फायर किया। उसके 4 गोलियां उस पर दागी, जिसमें 2 उसके चेस्ट पे लगी, एक हाथ पर, एक अन्य किसी जगह पे लगी। अभी हॉस्पिटल के अंदर उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी अभी एकदम ठीक है, ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी इनके गंभीर क्षति नहीं पहुंची है, कोई इंटरनल ऑर्गन को डैमेज नहीं किया है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है। अभी वो एकदम खतरे से बाहर है, एकदम सुरक्षित है। टीमें गठित अलग अलग करी गई हैं, जिसमें प्रतापनगर थाना क्षेत्र की, भोपालपुरा थाना क्षेत्र की और खैरवाड़ा थाना क्षेत्र की 3 अलग टीमें जिन्हें रवाना किया गया है। हमारे पास कुछ इनपुट्स इसके आए हैं। तो इस पूरी घटना के अंदर जो विजय रावल है वो इसके कजिन ब्रदर है, इसके चाचा का लड़का है, और एक और जो नाम इसमें सामने आ रहा है वो है भरतनाथ का, जो इसके विजय रावल का भाई है, इसके चाचा का लड़का है। इनकी एक पुरानी रंजिश, आज से कोई 7-8 साल पहले एक मर्डर हुआ था प्रवीण पालीवाल का, उसके अंदर भूपेंद्र रावल है वो तो गवाह के तौर पर था और विजय रावल और भरतनाथ उसके मुलजिम थे। वो रंजिश है। इसके अलावा भी स्थानीय कितनी कारणों से रंजिश हो सकती है। अब इतने पुराने मुकदमे को लेकर ही किया गया है या अन्य कोई अभी रिसेंट में कोई इसकी घटना हुई थी जिसके कारण से उन्होंने वारदात करी है, ये जब मुलजिम पकड़ में आएंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने वारदात अचानक क्यों करी, क्योंकि ये घटना तो बहुत पुरानी थी। जो गवाही की बात थी वो 10 साल पुरानी थी। तो एक बार हमारी टीमें पीछे जैसे ही पकड़ में आते हैं तो हम उनको क्लियर करेंगे कि ये वारदात क्यों की गई थी और फिर आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइलों को तकनीकी की मदद से ट्रेस करते हुए बरामद कर लिया है। अब पुलिस ने मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाने जा रही है। हिरणमंगरी पुलिस ने 4,50,000 रुपए की कीमत के 31 मोबाइल बरामद किए हैं। हिरणमंगरी थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि एसपी भुवनभूषण यादव द्वारा गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस करने और चोरी हुए मोबाइलों के विरुद्ध कार्यवाही करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि कमलेंद्र सिंह और राजकुमार जाखड़ की टीम ने गुमशुदा और चोरी हुए विभिन्न कंपनियों के 31 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अब मोबाइल मालिकों को ट्रेस कर सुपुर्द कर रही है। इससे पहले हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 82 मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को लौटा चुकी है। उदयपुर के जैनाचार्य श्री देवेंद्र मुनि शिक्षण एवं चिकित्सा शोध संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में देश भर के सभी गुरु परिवारों द्वारा 11 फरवरी को बुआना रोड स्थित देवेंद्र धाम के 6 दिवसीय उपाध्याय पुष्कर मुनि महाराज साहब का संयम शताब्दी शिखर समारोह एवं पुष्पवती जी का जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट की कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व महापौर रजनी डांगी ने बताया कि महाश्रमण जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, काव्य तीर्थ तपस्वी रत्न प्रवीण मुनि महाराज साहब, श्रमण संज्ञा सलाहकार पूज्य श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर दीपेंद्र मुनि महाराज साहब, डॉक्टर श्री पुष्पेंद्र मुनि महाराज साहब, महासती किरण प्रभा जी महाराज साहब, सेवा रत्न स्थाविरा महासती प्रियादर्शन महाराज साहब, ओजस्वी वक्ता महासती श्री रत्न ज्योति महाराज साहब पर गर्व है। महासती डॉक्टर अर्पिता श्री जी, महासती मोक्षदा श्री, महासती विंदिता श्री, महासती डॉक्टर श्री हर्ष प्रभा, विदुषी महासती सुमन प्रभा महाराज साहब की उपस्थिति रहेगी। श्री तारक जैन गुरु ग्रंथालय के मंत्री रमेश खोकावत ने बताया कि रविवार को शिखर शताब्दी समारोह देवेंद्र धाम में आयोजित किया जाएगा। वहीं 18 फरवरी को रक्तदान कार्यक्रम श्री तारक जैन गुरु ग्रंथालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह में विभिन्न गुरुओं द्वारा लिखित 10 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का संयम शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसका शिखर समारोह कल मनाया जाएगा गुणानुवाद सभा के रूप में। और उसके साथ पुष्पवती जी महाराज साहब जो आचार्य देवेंद्र मुनि की सांसारिक जीवन में बड़ी बहन थी, उनकी प्रेरणा से जो सती बनी और वो साध्वी बनी, उनकी प्रेरणा से ये देवेंद्र धाम का निर्माण हुआ है। तो उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष का शुरुआत है। तो यहाँ पर बहुत भव्य रूप से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पिछले 5 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 7 तारीख को से सेवा दिवस के रूप में मनाया इस कार्यक्रम को, 8 को जप दिवस के लिए जप दिवस के रूप में मनाया और 9 तारीख को हमने लोगोस्य थेरेपी और गुरु की गुणानुवाद, गुरु की सभा उसके रूप में मनाया। गुरु को वंदन कैसे करें वंदनावली के रूप में मनाया। और आज यहाँ पर शाम को एक शाम गुरु के नाम भक्ति संध्या का आयोजन किया है और कल 11 तारीख को गुणानुवाद सभा का आयोजन रखा गया है और 18 तारीख को एक रक्तदान शिविर तारक गुरु ग्रंथालय में रखा गया है। उदयपुर के पूर्व जिला प्रमुख और स्वतंत्रता सेनानी रोशनलाल शर्मा की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उनके समाधि स्थल अशोकनगर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रोशनलाल शर्मा की समाधि पर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। रोशनलाल शर्मा सलुम्बर से 2 बार विधायक भी रहे। इसके अलावा रोशनलाल शर्मा को मोहनलाल सुखाड़िया का करीबी माना जाता था।
शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र अरविंद शर्मा और महेंद्र शर्मा सहित उनके परिवारजनों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पंकज शर्मा, सुभाष चित्तौड़ा, महेश त्रिपाठी, कमलेश आहूजा, कपिल वसीटा, डॉक्टर संदीप गर्ग, दीपेश कुमावत सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप में फंसे भिंडर के मदन मोहन पाटीदार की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने शातिर महिला सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग के आतंक का पर्याय बन चुके 25,000 के इनामी बदमाश को खेरुदा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न थानों में चल रहे हैं 27 प्रकरण। उदयपुर के सुखेड़ थाना पुलिस ने की कार्यवाही। फाइनेंस कर्मी को चाकू दिखाकर लूटपाट करने में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।